राम जी वन विहार पर थे। उसी समय उनके सामने एक दिव्य तेजस्विनी कन्या आई। उन्होंने कहा कि आप मुझसे विवाह कीजिए और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये सुनकर तो राम जी ठहर से गए। आखिर ये कन्या कौन है, कहाँ से आई है और क्यों भगवान श्री राम से विवाह का सीधा प्रस्ताव रखा? इसी सवाल के साथ हमारी आज की ये दिव्य कथा शुरू होती है। जो भी इस कथा को सच्चे मन से माता रानी का ध्यान करते हुए सुनता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और माता का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है। ये कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक, रहस्यमयी है, इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। जग में अधर्म बढ़ रहा था, राक्षसों का उत्पात और धर्म की हानि हो रही थी। देवताओं ने देखा कि पृथ्वी तो संकट में है। तब तीन महाशक्तियां, माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, तीनों ने एकत्रित होकर, इनका उद्देश्य एक ही था कि एक ऐसी शक्ति प्रकट करनी है जो धर्म की रक्षा करे। इन तीनों की संयुक्त दिव्य ऊर्जा से एक अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ, तेजस्विनी, शांत पर निर्भीक। उसे कहा गया वैष्णवी। यह प्राकट्य है, साधारण मानव जन्म नहीं, बल्कि दिव्य अवतरण है। वैष्णवी में तीनों देवियों के गुण सम्मिलित थे, शक्ति, करुणा और ज्ञान। इसीलिए उनका कर्तव्य था तप, रक्षा और भक्त का कल्याण। प्रकट होते ही वैष्णवी ने संसार के कल्याण के लिए तप साधना आरंभ कर दी। वे भोग भंडार से दूर पर्वतों व वन में ध्यान में रत रहती थी। परंतु वे समाज से कटकर नहीं रही। जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ भक्ति और सेवा करती। उनकी सादगी और करुणा दूर दूर तक फैल गई थी। साधु संत और सामान्य जन दोनों उनकी ओर आकर्षित हुए। उन्हें देखकर उम्मीद जागती थी कि धर्म पुनः स्थापित होगा। अब भगवान श्री राम वनवास काल में थे और धर्म की स्थापना और राक्षसों के संघर्ष के समय वे भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए वन में भ्रमण कर रहे थे। और उसी भ्रमण में वैष्णवी उनसे मिली, शांत, विनम्र और दिव्य मानस से भरी। उनके नमन पर राम जी ने ध्यान पूर्वक देखा। तब वैष्णवी ने श्रद्धा और प्रेम से कहा, प्रभु, मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि इस अवतार में मेरा संकल्प केवल सीता जी के ही प्रति है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। इस जन्म में मैं किसी अन्य का पति नहीं बन सकता, परंतु तुम्हारा स्थान महान है। भविष्य में जब मैं कल के रूप में आऊँगा, तब तुम्हें ही अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। अब राम जी ने कृपालुता दिखाते हुए वैष्णवी के आध्यात्मिक महत्व को स्वीकार किया और कहा कि उनकी सेवा का ध्यान रखा जाए। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे वैष्णवी की रक्षा और सेवा के लिए सदैव साथ रहें। और राम जी के आदेश से हनुमान वैष्णवी जी के साथ रक्षक और सेवक बने। वे माँ के संकट काल में हमेशा साथ रहते थे। एक दिन यात्रा के दौरान हनुमान जी को बहुत प्यास लगी। आसपास पानी का कोई स्तोत्र नहीं था। माता ने करुणा कर धनुष से बाण चलाकर भूमि पर प्रहार किया और वहीं से निर्मल जल फूट पड़ा और यही जल धारा बनी बाण गंगा। ये बाण गंगा कभी भी सोखती नहीं है, हमेशा जलधारा प्रवाह होती ही रहती है। और आज भी भक्त यहीं से स्नान कर आचमन करते हैं और यहाँ यात्रा का आध्यात्मिक आरंभ बिंदु होता है। कहा जाता है यदि बाणगंगा में कोई स्नान कर ले तो उसकी आत्मा पाप मुक्त हो जाती है। यात्रा के दौरान वैष्णवी माता कभी कभी गांव या ब्राह्मणों के घर रहती थी। वे साधु और संतों को भोजन खिलाती और आने जाने वाले सभी यात्रियों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाती थी। और यही उनकी सेवा भावना का प्रतीक था। एक गांव के ब्राह्मण के घर में माता ठहरी हुई थी।
और उस ब्राह्मण तथा उसके घरवालों और अन्य साधुओं भक्तों का खाना बनाकर परोसा जा रहा था। अब खाना पूरी तरह सात्विक, सरल और पवित्र था, जो कि भक्ति से बना हुआ था। उसी स्थान पर कुछ समय बाद भैरव नाथ और उनके अनुयायी पहुंचे और उसी भोजन परिसर ने आगे की एक बड़ी घटना को जन्म दिया। भैरवनाथ एक तांत्रिक साधक थे, जो शक्तिशाली, साहसी, पर भीतर से अहंकार और वासनाशील। वे अलौकिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनकी प्रवृत्ति अक्सर नियमों और मर्यादाओं से विपरीत थी। जब भैरव और उनके कुछ अनुयायी उसी ब्राह्मण के घर भोजन करने पहुंचे, जहां माता सेवा कर रही थी, तो माता ने सबको प्रेम से भोजन परोसा, पर भैरव ने असभ्य ढंग से कहा कि उसे मांस और मदिरा चाहिए, जो कि माता के द्वारा बनाए गए सात्विक भोजन के विरोध में था। अब भैरव का मांस और मदिरा की मांग केवल स्वाद की मांग नहीं था, वह शक्ति का पद प्रदर्शन और नियमों की अवहेलना का संकेत था। वह सत्य और शुद्धता को चुनौती दे रहा था। माता ने शांति से मना किया। उन्होंने अपने सिद्धांत और ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वे सबको पवित्र भोजन देती है और यह उनकी साधना का हिस्सा है। क्रोधित भैरव ने अपमान की भावना से मांग बढ़ाई, तानों और उकसावे दिए। हालात बिगड़ने लगे। भैरव ने अनुचित व्यवहार किया और वहां विवाद हो गया। यही घटना भैरव नामक शक्ति प्रवृत्ति की शुरुआती कारण बनी, जिससे आगे भैरव माता का पीछा करने लगा। अब भैरव की दुष्टता बढ़ने पर माता ने अपनी सुरक्षा और तपस्या के लिए मार्ग बदलना ही उचित समझा। वे पर्वत के ऊंचे स्थानों की ओर चल पड़ी, ताकि ध्यान और शक्ति संचित कर सके। माता एक संकरी सी गुफा में जा पहुंची। आज इसे अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यह गर्भ जैसी संकीर्णता दिखाती है। भक्त आज भी इसमें घुटने के बल रेंग कर और झुककर प्रवेश करते हैं, जो कि ये एक श्रद्धा का प्रतीक है। कहा जाता है कि माता ने वहां 9 महीने तक कठोर तप किया और यह अवधि उनके आध्यात्मिक परिपक्वता और शक्ति के संचित होने का समय था। इस तप के दौरान वे अपने अंदर शक्ति, करुणा और ज्ञान का समाहार कर रही थी, ताकि वे संसार में धर्म की स्थापना कर सके। परंतु भैरव ने तो माँ का पीछा नहीं छोड़ा। उसकी इच्छा और अहंकार ने उसे और भी विकराल बना दिया। वह हर जगह प्रश्न उठाता और परेशान करता रहा। 9 महीने की तपस्या के बाद भी भैरव पिशाच्यवत व्यवहार नहीं छोड़ रहा था। उसकी प्रतिकूलता का स्तर इतना बढ़ गया था कि माता को बाध्यन होकर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होना पड़ा। तब माता दिव्य काली के रूप में प्रकट हुई। उनका तेज बहुत अलग था। पूरी धरती कांप उठी थी। तब माता ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जब माता ने भैरव को दंड स्वरूप वध कर दिया, तो उसका शिरच्छेद किया। यह कार्यवाही हिंसा से प्रेरित नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और अनुशासन की स्थापना के लिए अनिवार्य थी। इस घटना में केवल दंड नहीं था, साथ ही साथ एक बड़ा संदेश भी था। अहंकार, वासनाएं और मर्यादा की उल्लंघात्मकता अंततः नाश को बुलाती है। अब जब भैरव मारा जा चुका था, उसे अपने कृत्य का एहसास हुआ। मृत्यु नजदीक आते ही उसने माता से क्षमा मांगी। मन का पातक हो समझकर वह पश्चाताप में डूब गया। माता ने उसकी प्रार्थना सुनी और करुणा दिखाई। उन्होंने भैरव को मोक्ष प्रदान किया। यह दिखाता है कि माता का स्वरूप केवल दंड देने वाला नहीं, अपितु मोक्ष देने वाला भी है। माता ने कहा कि अब से उनकी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब भक्त भैरव बाबा के मंदिर का भी दर्शन करके लौटेंगे
और यही कारण है कि आज भी माता के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और यही परंपरा माता की आज्ञा पर स्थापित हुई। जहाँ भैरव का सिर गिरा वहीं आज भैरव बाबा का मंदिर खड़ा है। भक्त वहाँ श्रद्धा सहित जाते हैं और धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने भी पाप के पथ से हटकर क्षमा मांगी उन्हें भी माता ने मोक्ष दिया। अब भैरव मंदिर का दृश्य भी अद्भुत है, जो कि माता के मंदिर से और ऊंचाई पर है। माता ने त्रिकुटा पर्वत की मुख्य गुफा में निवास ग्रहण किया। यहाँ मंदिर के अंदर 3 प्राकृतिक पिंडियाँ हैं और ऐसा माना जाता है कि ये किसी भी द्वारा बनाई नहीं गई, ये अपने आप ही प्रकट हुई थी। ये पिंडियाँ तीनों आदि शक्तियों माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का संयुक्त रूप मानी जाती है और यही माता का वास्तविक स्वरूप भी है। यहाँ प्रतिमा नहीं बल्कि प्राकृतिक पिंडियों में ही माता की उपासना होती है और यही इस स्थान की महानता और सरलता है। आज भी कोई अपने आप वैष्णो देवी जा नहीं सकता जब तक माता का बुलावा ना आए। जिस पर माता की असीम कृपा रहती है वही इस परम दुर्लभ पावन तीर्थ स्थान पर पहुंचता है और उस स्थान में एक अलौकिक शक्ति है जो वहां पर जाने के बाद ही अनुभव होती है। यदि मैं बात करूं तीर्थ यात्रा का कि कैसे हम जा सकते हैं, तो आज के समय में कटरा से माता के भवन तक पैदल मार्ग है। भक्त पैदल भी जाते हैं, सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे पालकी, घोड़ा, हेलीकॉप्टर आदि। हेलीकॉप्टर और बैटरी वाली रिक्शा तो ठीक है, परंतु हमें जीवों का उपयोग करके अपनी भक्ति की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी जीव को कष्ट देकर वो यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो यात्रा सफल नहीं मानी जाती। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें घोड़ों को नशा कराकर उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। अब आप ही बताइए, आप दिन में कितने चक्कर लगा सकते हैं माँ वैष्णो देवी के? वो घोड़े पता नहीं दिन में कितने लगातार चक्कर लगाते होंगे और वो भी बोझा ढोके। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि आप अपने आप जा सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो ये हेलीकॉप्टर है और जो बैटरी वाली रिक्शा है इनका उपयोग कीजिए। जीवों का उपयोग करके आप अपनी ये यात्रा ना कीजिए। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, किसी जीव को कष्ट ना दें। अच्छा, इसके बाद जब हम कटरा से माता के भवन तक जो मार्ग है उसकी यात्रा कर लेते हैं, उसके बाद आता है बाणगंगा। बाणगंगा पर स्नान व अर्धकुमारी गुफा में रेंग कर प्रवेश किया जाता है। ये दोनों तीर्थ यात्रा के अहम भाग हैं। गुफा के भीतर का शीतल वातावरण, अचानक द्वारा अनुभव होने वाला चमत्कार, पिंडियों का स्थायी होना, ये सभी रहस्य हैं जो श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं। विज्ञान कुछ बातें समझ भी नहीं पाता और कुछ कह भी नहीं पाता, कि जैसे कि बाणगंगा, आज तक विज्ञापन आज तक वैज्ञानिक ये पता ही नहीं लगा पाए कि वो बाणगंगा का पानी कौन से पर्वत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और जो वो 3 पिंडियाँ हैं वो कैसे अपने आप प्रकट हुई, इसका आज तक किसी को नहीं पता। ये एक गूढ़ रहस्य ही है। यह स्थान भक्तों के लिए शांति, परिवर्तन और आध्यात्मिक उत्थान का केंद्र है। इस कथा का मूल संदेश है कि भक्ति, संयम और मर्यादा। माता ने न केवल शक्ति दिखाई बल्कि करुणा भी दिखाई। उन्होंने दंड के साथ मोक्ष भी दिया। जीवन में यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें, संयम रखें और दूसरों का सम्मान करें तो कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। आप इस कथा के स्पर्शित हुए हैं तो श्रद्धा के साथ कहिए जय माता दी। और यदि आपके पास माता के अनुभव है या आप वैष्णो देवी गए हैं, वहाँ का कोई अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये थी वैष्णो देवी माता के कुछ गूढ़ रहस्य और माता वैष्णवी की कथा।
यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आप सभी सगे संबंधियों, अपने मित्रों आदि को भेजिए ताकि उन सबको भी इन रहस्यों के बारे में पता चल सके। जय माता दी।